सुदेश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक संभ्रांत और माननीय मंत्री को शराब बेचने के साथ जोड़ रहे हैं। जो डुमरी का उपचुनाव जगन्नाथ दा के दुखद निधन के बाद होने जा रहा है, उनके चिता के सामने खड़ा होकर प्रेस को सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं जगन्नाथ दा के परिवार के साथ। वो आज कहता है कि एक महतो महिला को आप शराब बेचवा रहे हैं। एक से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होते। केवल जब हाजी साहब के निधन के बाद जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में सारे लोगों ने फैसला किया कि हम हाजी साहब को श्रद्धांजलि दें। मेरे पास तो कुछ गवाह भी हैं जो ये बताने को तैयार हैं कि वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किराए के आदमी को लाया जा रहा है, नेताओं को लाया जा रहा है। पैसा तो इस तरह से बह रहा है वहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो चुनाव आयोग से यह मांग करता हूँ कि उनकी आगामी सभी सभाओं को रोका जाए, उन पर जो जरूरी कानूनी कार्रवाई वो किया जाए। आज बहुत पवित्र दिन है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक सुनहरा दिन, रक्षाबंधन, जो सभी जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता का सबसे पवित्र दिन होता है। भाई बहन का रिश्ता और आज जिस प्रकार से हमारी बहनें अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, राज्यों के खासकर जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहनें हैं, वो बहनें भी जो राष्ट्रीय स्तर पर देश का झंडा विश्व पटल पर गाड़ती है, वो बहनें जो चंद्रयान को भेजने के में भी रहती हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या हरियाणा की पहलवान बहनें हो, और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री उपहास उड़ाते हुए 200 रुपये गैस सिलेंडर के कम करते, मणिपुर नहीं जाते, बृजभूषण सिंह को जेल में नहीं डालते। क्या बताना चाहते हैं कि गला रेत कर और जो मृत शरीर है उस पर खून चढ़ाने का काम करेंगे? अजीब मानसिकता होते जा रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एनडीए के घटक दलों का। जो आजसू पार्टी डुमरी में चुनाव लड़ रही है, जो डुमरी का उपचुनाव जगन्नाथ दा के दुखद निधन के बाद होने जा रहा है, उनके चिता के सामने खड़ा होकर प्रेस को सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं जगन्नाथ दा के परिवार के साथ। वो आज कहता है कि एक महतो महिला को आप शराब बेचवा रहे हैं। वो माननीय मंत्री है, उन्होंने अपना पति खोया है। ये कौन सी भाषा है? और इनके इस भाषा और मनोभाव से
जब लोग आक्रोशित हो रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जाते हैं, कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तांडव कर रहा है। आप सबको याद होगा, मधुपुर में भी एक उपचुनाव हुआ था और 1952 से ही मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के रूप में सभी चुनाव में एक से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होते थे। केवल जब हाजी साहब के निधन के बाद जब चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में सारे लोगों ने फैसला किया कि हम हाजी साहब को श्रद्धांजलि दें। क्या ये डुमरी में उचित नहीं था? जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष किया, ओबीसी आरक्षण के लिए, 1932 के खतियान के लिए, झारखंडी पहचान के लिए, यहाँ के मूल वासियों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, क्या आपको शोभा देता है? क्योंकि आपने तो आरक्षण घटाया था 2001 में बाबूलाल जी के साथ मिलकर। सुदेश जी उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे और कैबिनेट ने 28% से 14% करने का काम किया था। किस मुंह से वहां घूम रहे हैं आप? 19 का अपना वायदा पत्र देखिए, आपने तो 73% तक की बात की थी। और आज वहां जाके लेक्चर झाड़ रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का चरित्र। कि महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति उनकी क्या सोच है। सुदेश जी को माफी मांगनी चाहिए। कि एक संभ्रांत और माननीय मंत्री को शराब बेचने के साथ जोड़ रहे हैं। मैं तो चुनाव आयोग से यह मांग करता हूं कि उनकी आगामी सभी सभाओं को रोका जाए, उन पर जो जरूरी कानूनी कार्रवाई वो किया जाए। ये बातें अच्छी नहीं हैं। बहुत गलत आचरण इन लोगों का सामने आने लग गया। उपचुनाव है, लोग अपना मत प्रकाश करेंगे, लेकिन उसको भी विभाजित करने के लिए मेरे पास तो कुछ गवाह भी हैं जो ये बताने को तैयार है
कि वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए किराए के आदमी को लाया जा रहा है। नेताओं को लाया जा रहा है। पैसा तो इस तरह से बह रहा है वहां पर जिसका कोई हिसाब नहीं। केवल चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो शोभनीय भी होना चाहिए। जो भाषा बोली जाती है वो भी शोभनीय होना चाहिए, और खासकर महिलाओं के प्रति। मुझे लगता है कि डुमरी का उपचुनाव इस बात को तय करेगा कि भाजपा के राज्य से लेकर देश तक का सफर का रास्ता बंद होगा और इंडिया गठबंधन की यह पहली सुनहरी जीत होगी। धन्यवाद।